हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, कलीसिया में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करना चाहती हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो आपके और मेरे लिए जी उठा। और उसका जी उठाना ये दर्शाता है कि वो आपके और मेरे मरे हुए सिचुएशंस में नई सामर्थ को रिलीज कर सकता है। तो हमें विश्वास के साथ, हमें उम्मीद के साथ परमेश्वर के सामने आना है कि परमेश्वर हमारे सिचुएशंस को, हमारे परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ रखता है। आमेन। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे फेसबुक के पेज को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं। आप शेयर कीजिए, वॉच पार्टीज़ लगा सकते हो आज के सभा के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम नहीं जा सकते, हमारा एक वॉच पार्टी लगाना बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है। कुछ लोग आज उम्मीद में नहीं होंगे, डिप्रेशन में होंगे, पर आज जब वो सभा अटेंड करेंगे, आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो भूलिएगा मत वॉच पार्टी को लगाना, शेयर करना और लाइक करना। और यूट्यूब का चैनल जो आपको डिटेल्स दिखाई दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारे वर्शिप सॉन्ग्स और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो पुराने हैं, आप जाके उसको सुन सकते हैं। जब अकेले प्रेयर टाइम में आप बैठते हैं तो आराधना के गीतों को लगाइए और पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसके अभिषेक को आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। आमेन। सबका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार होकर आए हैं? तो चलिए हम भजन संहिता 150 निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। सारंगी सा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद और महाशब्द वाली जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। जहाँ भी आप लोग सब हैं, खड़े हो जाइए और हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे सामर्थी महान और पवित्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता आज की सभा में आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर खुदा, और आज का वचन भी मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पिता इस वचन में लिखा है कि सारंगी और तान बजाते हुए मेरी स्तुति और महिमा करो। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर सारे के सारे पिता परमेश्वर सारंगी और तान बजाते पिता तेरी उपस्थित में हाजिर है मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तू अपने भवन में पिता परमेश्वर एक एक जने से बातें करेगा। जैसे कि तूने वचन में कहा, इकट्ठे होकर मेरी स्तुति और महिमा करो, वहां मैं मौजूद होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू यहाँ मौजूद है, अपने भवन में तू मौजूद है पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थित है यहाँ मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर तुझसे विनती करती हूँ, आज पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह तू सबसे बात कर। और आज का वचन पिता और आज की कलीसिया पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ और कहती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चलिए हम लोग वर्शिप करते हैं, परमेश्वर का आनंद लेते हैं। इश्क जगते हो चार दहाड़े, क्यों तू अपना आप गवावे, और किसे नल बात ना
आइए तालियों के साथ कलीसिया। और अब जाने वाले दिला दे ना तू अपनी अपनी आँखी जा ओए ते बड़े याने ढोंगे जाने ना तू नाम सदा दा जापी जा
परमेश्वर, आज हो सकता है हम शारीरिक अभिलाषाओं में या दुर्बलताओं में परेशान हों, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु, परंतु आज मुझे तुझसे कुछ बात करनी है प्रभु। आज अपने कानों को, जैसे दाऊद कहता है कि अपने कान को हे परमेश्वर मेरी दुआओं पे लगा। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज अपने स्वर्ग के झरोखे को खोल दे पिता, और अपने कान हमारी दुआओं पे, हमारी आराधना पे लगा पिता परमेश्वर। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात,
प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम अपने आप को दशमांश और भेंटों के लिए तैयार करते हैं। सब निकालेंगे लूका 18 का, लूका 18 का 9 से 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइथ और सीड ऑफरिंग में क्या डिफरेंस है। टाइथ क्या होता है? जो परमेश्वर की इच्छा से हम देते हैं, जो 10% बाइबल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है वो हम देते हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा से देते हैं। इसे हम बढ़ा भी सकते हैं, कई लोग 15% भी देते हैं, कई 20 भी देते हैं, देने वाले 80 भी देते हैं। तो परमेश्वर एक दिन ऐसा लाए कि हम लोग भी सब दे सकें। और सीड ऑफरिंग जो होता है वो हम अपनी इच्छा से देते हैं, प्लस में उसके साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ी होती है। सपोज कर लो किसी ने मकान लेना है, वो काफ़ी टाइम से बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मकान नहीं ले पा रहा, कोई भी इंसान हो, तो वो सीड ऑफरिंग दे के अपनी अटैचमेंट की, परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में सीड ऑफरिंग दे रहा हूँ, बीज डाल रहा हूँ, और इस बीज के बदले परमेश्वर मेरी अटैचमेंट है कि मेरा मकान बनेगा अपना। तो इस पर्पस के लिए, किसी अटैचमेंट के लिए जो हम करते हैं उसे सीड ऑफरिंग कहते हैं। दूसरा, जैसे हमने बाइबल से पढ़ा कि फरीसी और चुंगी लेने वाला, फरीसी के मन में बड़ा प्राउड था कि मैं अब धर्मी हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं टाइथ देता हूँ, लेकिन चुंगी देने वाला इतना पश्चाताप कर रहा था कि वो आंखें उठाकर स्वर्ग की तरफ भी नहीं देख रहा था, और मन ही मन रोई जा रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सेम एज इट इज इसमें 14 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो कभी भी आप टाइथ देते टाइम पे अपने आप को शो ऑफ मत कीजिए। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो टाइथ देते हैं तो ऐसे सीधा निकाला और सीधा डाल दिया। तो दिखावे के लिए कभी भी मत देना, नहीं तो ये सोच लेना कि हमने परमेश्वर से पुरस्कार पा लिया। इंसान को दिखा दिया तो परमेश्वर से पुरस्कार पा लिया, फिर परमेश्वर की ओर से पुरस्कार की होप मत रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी कभी टाइथ दो तो छुपा के दो, एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता चले, और हम्बल हार्ट से देना हमेशा, कि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिया कि परमेश्वर हम तेरे भवन में दे पा रहे हैं। आज हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब नहीं होगी, जो नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे होंगे जो अपना पैसा बीमारियों में लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देते हैं कि हम दे पाते हैं। कमाने की सामर्थ्य भी तो परमेश्वर ने ही दी है। उसके बाद मलाकी 3 का 10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम टाइथ देते हो तो चेक करके देख लेना कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। मेरे ऊपर तो करी है, कितना लोगों के ऊपर करी है परमेश्वर ने। प्रेज गॉड। तो टाइथ के बेनिफिट क्या हैं कि जब आप टाइथ देते हैं तो आपके जितने भी फाइनेंशियली बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में खुलेंगे, हो सकता है 6 महीने लगें, हो सकता है 3 महीने लगें, हो सकता है 2 दिन लगें। तो परमेश्वर को टाइथ देने के बाद या सीड ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में लाने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि हमारा रिजल्ट हैंड टू हैंड आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो टाइथ है और हमारी सीड ऑफरिंग परमेश्वर कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसका रिजल्ट कई बार हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ भी मिलता है। दूसरा है कि अगर हम 10% टाइथ देते हैं तो बाकी के 90% पर परमेश्वर की ब्लेसिंग आती है। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में बीमारियां होती हैं, और जब हम 10% टाइथ दे देते हैं तो बाकी के 90%, मैंने कल भी किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि जब से हमने टाइथ देना स्टार्ट किया तो हमारे घर में बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। तो मतलब हम अपना टाइथ जब देते हैं उसके बाद हमारी छुट्टी, फिर परमेश्वर का काम है 90% पे ब्लेसिंग अपने आप देते हैं। थर्ड है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन हमारी पॉसिबल हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, इसका हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे फाइनेंस के दरवाजे कभी खुल ही नहीं सकते, हम गरीबी से अमीरी में कभी आ भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन को परमेश्वर पॉसिबल करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब हम टाइथ देते हैं, जब हम अपना विश्वास दिखाते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हम तेरे भवन में ला रहे हैं, हम इस लायक नहीं थे बट परमेश्वर का सामर्थ्य है कि हम दे पा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर की मर्सी भी अपनी लाइफ में फील करेंगे, चाहे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल में फील करें, चाहे अपनी बच्चों की लाइफ में फाइनेंस में फील करें, चाहे किसी और तरीके से, मीन्स मर्सी आप फील करेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आप फील करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हम जो तेरे भवन में टाइथ और दशमांश लेकर आए हैं प्रभु हम बहुत बार परेशानियों में आकर भी परमेश्वर देते हैं, अपने आप को तंगी में लाकर भी परमेश्वर प्रभु जो तेरे भवन में देते हैं प्रभु हमारे इस बीज को स्वीकार करना और प्रभु होने दे कि हम ये हम्बल हर्ट से देने पाएँ प्रभु, प्राउडी हर्ट से नहीं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्राउडी हर्ट वालों का बीज आप लाइक नहीं करते परमेश्वर। प्रभु हमें सामर्थ्य देना कि हम हम्बल हर्ट से तेरे भवन में ला सकें, और जाति जाति के लोग प्रभु जब तेरी ब्लेसिंग आएगी तो प्रभु तेरे बच्चों को धन्य कहेंगे, तेरी चर्च को धन्य कहेंगे परमेश्वर, जो ब्लेसिंग यहाँ पर आएगी परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मैं केवल तुझसे प्रेम
क्लोजिंग प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आज जो लोग आए हैं परमेश्वर, ये संडे को प्रभु टेस्टिमनी के साथ वापस आए प्रभु। मैं नहीं जानती इन लोगों की क्या इच्छाएं हैं प्रभु, तेरे बच्चों की क्या इच्छाएं हैं परमेश्वर, पर तेरा वचन कहता है कि तू हमारे मांगने से पहले हमारी इच्छाएं जानता है परमेश्वर। प्रभु मेरी ये इच्छा है परमेश्वर कि जब ये संडे का वेट करें परमेश्वर, इनके घरों में टेस्टिमनीज आएँ और ये संडे का वेट करें कि हम कब परमेश्वर के भवन में जाएंगे और कब टेस्टिमनीज को देंगे परमेश्वर। प्रभु जैसे जैसे ये बच्चे प्रभु अपने घरों को जाते हैं परमेश्वर, प्रभु इन्हें सही सलामत प्रभु इन्हें अपने घरों में भेजना परमेश्वर। और प्रभु वापिस तेरी टेस्टिमनी के साथ आए परमेश्वर। आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। संडे को सुबह 10 बजे मिलते हैं इसी भवन में। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आप आशीषित हुए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने फेसबुक यूट्यूब को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप टाइप कीजिए और जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन नंबर्स पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपने अपने दशांश को, ऑफरिंग्स को नहीं भेजा अभी तक, तो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशांश को, जो हमारे कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आइए एक साथ मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आप सबको जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और यूट्यूब में हमारे बहुत सारे आराधना गीत हैं, उनको आप सुनते रहिए और बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप पीछे जाके आप मैसेजेस को सुन सकते हैं। ये मैसेज को अगर दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो दोबारा सुनिए और ये वचन आपके जीवन में फलों को लेके आए। आप सबको जय मसीह की।